मेरे प्यारे बच्चों आदाब। आज मैं फिर नफीस उर्दू 5 क्लास के बच्चों को पढ़ाऊँगा। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको सबक नंबर 1 पढ़ाया था। आज के इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपको सबक नंबर 2 देख लीजिए डॉल्फिन पढ़ाऊँगा। ऊपर लिखा होगा फ्रंट पे देखिएगा आप लोग, सबक नंबर 2 डॉल्फिन। देखिए सबक नंबर 2 डॉल्फिन। मैं इसकी रीडिंग डालूँगा, मैं इसको पढ़ूँगा। आप लोग अपनी किताब खोल के मेरे पीछे पीछे पढ़िएगा और जो इसमें मुश्किल अल्फाज हो उसको मैं बाद में हल करा दूँगा। चलिए, इस चैप्टर को एक अफसानवी शक्ल में लिखा गया है, वार्तालाप की बातचीत की शक्ल में लिखा गया है। देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ, 20 न 30 पूरे 100 दांत हैं डॉल्फिन के मुंह में, लेकिन मज़े की बात खुराक निगल कर खाती है, उसे चबाती नहीं। तो फिर ये 100 दांत किस काम के, अल्लाह ही जाने। चलो, हाथी के 2 दांत खाने के नहीं दिखाने के काम तो आते हैं। चलिए आप लोग देखे होंगे हाथी के 2 दांत होते हैं। हाथी जो है उन दांतों से नहीं खाता है, बल्कि वो दांत सिर्फ शो के लिए दिखाने के लिए। अगर हाथी इजाज़त दे तो आप उसके 2 दांतों में रस्सी डालकर झूला भी बना सकते हैं। आपको बताया, ये थोड़ा सा ये अफसानवी शक्ल में ये मजमून लिखा गया है। डॉल्फिन के दांत तो इतने छोटे हैं कि उसके मुंह में जब तक सर ना डालो ठीक से नज़र भी नहीं आते। कहने की बात है कि डॉल्फिन के दांत छोटे छोटे हैं। आप डॉल्फिन की आप तस्वीर भी देख सकते हैं, उसके मुंह में जितने दांत हैं वो भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। वैसे डॉल्फिन बहुत मज़े का जानवर है, हर वक्त हंसती बोलती रहती है, छोटे बच्चों की तरह। शायद इसीलिए छोटे बच्चों में इतनी मकबूल है डॉल्फिन। ये बात बच्चों की चीज़ें बनाने वाले अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए तो ऐसी ऐसी चीज़ों के नाम डॉल्फिन रख देते हैं कि जिनका दूर दूर तक डॉल्फिन से कोई ताल्लुक़ नहीं। मसलन डॉल्फिन जूते, हालांकि डॉल्फिन के पाँव नहीं हैं। डॉल्फिन स्कूल बैग, जबकि हम जानते हैं कि समुंदर में स्कूल नहीं होते हैं। आगे चलिए। समुंदर से याद आया, कहते हैं डॉल्फिन पानी की सबसे ज़हीन मखलूक है। शायद इसीलिए उसकी तस्वीर बहुत से स्कूल बैग पर होती है, ताकि बच्चों को याद रहे कि इस बैग में रखी किताबें पढ़ने से डॉल्फिन की तरह ज़हीन हो जाएंगे। या फिर ये कि अगर डॉल्फिन ज़मीन पर होती तो इसी तरह का एक बैग उठाए वो भी बच्चों के साथ स्कूल जा रही होती। समझ में आया बच्चों? इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि समुंदर के जानवरों में जितने समुंदरी जानवर हैं उनमें सबसे ज़्यादा होशियार और चालाक जानवर डॉल्फिन है। इसकी वजह क्या है? इसीलिए उसकी जो तस्वीर बैग वो बनाया जाए, इसकी वजह क्या है? ताकि बच्चों के जहन में ये बात याद रहे कि डॉल्फिन की तरह पढ़ लिख कर वो भी क्या हो जाएंगे, ज़हीन हो जाए। या यूँ कह लीजिए कि अगर ये डॉल्फिन बाहर होती समंदर से तो वो भी क्या करती, अपना बैग और बिस्तर लेकर स्कूल जाया करते। आगे, डॉल्फिन अगर स्कूल में होती तो अव्वल नहीं धूम तो ज़रूर आती। क्यों? वो इसलिए कि उसकी देखने और सुनने की हिस्स बहुत तेज़ होती है। आप जानते होंगे, सुनने, देखने और सूंघने, चखने, छूने, इसको बोलते हैं हवासे खमसा, जिसको आप लोग साइंस में पढ़े होंगे। साइंस में इसको आप लोग पढ़े होंगे, आर्गन्स पढ़े होंगे, ठीक है, 5 आर्गन्स। चलिए, वो इसलिए कि उसकी देखने और सुनने की हिस्स बहुत तेज़ होती है। मज़ीद ये कि उससे उस्ताद से वो बातें भी नहीं सुनने को मिलती जो कुछ बच्चों को सुननी पड़ती हैं। मसलन मुअल्लिमा डॉल्फिन को कभी न बोलती कि डॉल्फिन बोर्ड की तरफ देखो, बाहर क्यों देख रही हो, ज़रा कान खोल कर बात सुना करो डॉल्फिन। इस तरीके की बात सुनने का, क्यों? वो इसलिए इतनी ज़हीन है। आगे चलते हैं। डॉल्फिन स्कूल से निकलती तो हर बच्चा ज़िद करता कि डॉल्फिन उसके घर जाए ताकि डॉल्फिन होमवर्क करने में मदद कर सके। आगे, वो खेल सके क्योंकि उससे खेलने का बहुत शौक़ है। वैसे डॉल्फिन को घर लाने का एक फ़ायदा बड़ों को भी होता। वो क्या? कहते हैं कि जब डॉल्फिन सोती है तो उसकी एक आंख बंद और एक खुली रहती है। रात को डॉल्फिन एक आंख से सोती
दूसरी आंख से घर की हिफाजत करते। कोई गैर फर्द यानी गैर शख्स दूर से भी गुजरता तो अचानक ज़ोर की आवाज़ पूरे मोहल्ले में गूंजती, चोर चोर चोर। क्यों? इसलिए कि डॉल्फिन जब एक आँख जो है खोल कर सोती है तो भागता, चोरी नहीं करता, और जैसे वो भागता तो सब लोग समझ जाते इस घर में चोर आया। तो प्यारे बच्चों, इसमें डॉल्फिन के बारे में बताया गया, ये कहानी है डॉल्फिन के बारे में। आप डॉल्फिन के बारे में आप थोड़ा बहुत सुन लिए हैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो मुख्तसर हो, ज़्यादा बातें इसमें ना बताई जाए। आगे चलिए, अल्फाज मानी का नंबर है तो मैं इसको पढ़ के बता दे रहा हूँ, इसलिए कि नोट्स में ये नहीं जाएगा। खुराक माना ग़िज़ा, खाना, मकबूल मशहूर, अव्वल पहला, हिस्स है के नीचे ज़ेर में यहाँ लगा देता हूँ, एहसास, मुअल्लिमा उस्तानी टीचर, ज़हीन अक़लमंद, मखलूक खुदा का बनाया हुआ जानवर, दोम दूसरा, मज़ीद ये कि इसके अलावा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस चैप्टर में हमने डॉल्फिन के बारे में पढ़ लिया और थोड़ा बहुत मुख्तसरन इसके बारे में समझ लिया, अल्फाज मानी भी समझ लिए। अब उसके बाद का नंबर आता है आपका, ये देखिए, सोचिए, बताइए, सवाल जवाब, और यहाँ आता है पढ़िए, समझिए और लिखिए, ठीक है। इसमें फेल के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब उसका एग्जाम्पल बुक से निकालना है हमको। और यहाँ देखिए डॉल्फिन के बारे में ये मालूमात बातचीत के अंदाज में लिखी गई है। आप भी अपने किसी पसंदीदा जानवर के बारे में बातचीत के अंदाज ही में मालूमात बयान कीजिए। मतलब आपको मैंने बताया कि अफसानी तरीके पर, बातचीत के वार्तालाप के तरीके पर डॉल्फिन के बारे में बात बताई गई है। आपको भी कि जो आपको जानवर पसंद है उसके बारे में कुछ लिखना पड़ रहा है। यहाँ बताया गया है, हर तस्वीर को देखिए, उस पर 2 जुमले लिखिए, इन जुमलों को, इन अल्फाज को जुमले में इस्तेमाल करना है। तो कहने की बात ये है कि मेरे प्यारे, इसको और इसको, ये सब हम जो है आपको लिख के दे देंगे। आपको सिर्फ चैप्टर पढ़ना है, रीडिंग डालना है, और जो हम लिख के देंगे उसको कॉपी में लिखना है और फेयर कर लेना है। इसके साथ साथ आपको याद भी करना है। चलिए, बस आज के इस वीडियो में बस यही चैप्टर, यही सबक नंबर 2, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।